ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। ये वीडियो तुला यानी कि लिब्रा के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है सूर्य देवता के गोचर के बारे में। सूर्य महाराज राशि बदल रहे हैं। कब बदल रहे हैं? 17 अक्टूबर को। कहाँ आ रहे हैं? आपके लग्न भाव में। कौन सी राशि में? तुला राशि में। कब तक रहेंगे? 16 नवंबर 2025 तक। सूर्य एक मात्र ग्रह है जो निरंतरता से चलते हैं। सूर्य एक मात्र ग्रह है जो रोज औसतन 1 डिग्री चलते हैं। सूर्य एक मात्र ग्रह है जो महीने के मध्य में ही राशि बदलते हैं। और सूर्य एक मात्र ग्रह है जो 17 अक्टूबर 2025 को तुला में आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर आप मान सकते हैं अगले साल भी यहीं पे 17 को आएंगे, उसके अगले साल भी 17 को यहीं पे आएंगे। तो ये सूर्य की विशेषता है। सूर्य अपने आप में बहुत विशेष ग्रह है। ग्रहों में राजा की उपाधि उनको यूं ही नहीं दे दी गई। हमारे अस्तित्व का कारण कहीं ना कहीं सूर्य ही है। सूर्य मान, प्रताप, वैभव, आपके नाम का वर्चस्व कितना है, आपका वर्चस्व कितना, आपकी गुडविल क्या है, लोग आपकी बात कितनी सुनते हैं, आपका सम्मान कितना करते हैं। एक पैसे का सम्मान होता है, एक रुतबे का सम्मान होता है। तो पैसे का सम्मान तो शुक्र से भी आ सकता है, राहु से भी आ सकता है। रुतबे का सम्मान जो होता है ना, कि नाम का सम्मान, वो सूर्य ही दे सकते हैं। पिता के कारक हैं, सरकार के कारक हैं, सरकारी कार्यों के कारक हैं, वैद्य हैं, खुद में उनको वैद्य की उपाधि दी गई है। आयुर्वेद के कारक, योग के कारक, तो बहुत चीज़ों का कारकत्व तो सूर्य के पास है। इसलिए उनका गोचर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और सूर्य को समझना और भी विशेष बन जाता है, क्योंकि उनके गोचर से हर महीने चीज़ें बदलती हैं। इसी प्रभाव को समझेंगे, क्या इम्पैक्ट हो सकता है, किन चीज़ों पर आपको ध्यान देना है, किन एरियाज पर सूर्य इम्पैक्ट डालेंगे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। यहाँ पे सूर्य का जो गोचर है वो 27 तारीख तक मंगल के साथ भी बैठेंगे और 24 तारीख तक बुध के साथ बैठेंगे। तो इनका भी प्रभाव होगा और राहु की दृष्टि भी है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि तुला है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से सूट और लेट करता है ज़्यादा, वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता है आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। अलग अलग नहीं बन सकते राशिफल। व्यक्तिगत मेरा मत हमेशा से रहे, लग्न से देखें। तो शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। इस की जो सूर्य देवता का गोचर है अच्छा रहे, इसलिए इस विवेचन का आरंभ हम सूर्य देवता के एक मंत्र के साथ करते हैं। सूर्य देवता का गोचर हमारे लिए अच्छा हो, इसलिए हम एक सूर्य देवता के मंत्र के साथ ही इस विवेचन का आरंभ करेंगे। ओम भास्कराय विद्महे महातेजाय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। शुरू करते हैं। लग्न के सूर्य वैसे देखा जाए तो अच्छा रिजल्ट देने वाले ग्रह होते हैं, लेकिन कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी इनके होते हैं। सबसे पहले तो मैं हमेशा समझाता हूँ कि नीच का ग्रह बुरा नहीं होता, वो अपनी कुछ अच्छी क्वालिटीज़ को खो देता है, और वो भी डिपेंड करता है कहाँ बैठा है, किसके साथ बैठा है। तो सूर्य का लग्न में आना सबसे पहले ही सम्मान, पद प्राप्ति, इनकी तरफ व्यक्ति को लेके जाता है। तो यहाँ पे आपको सम्मान भी मिल सकता है, पद प्राप्ति भी मिल सकती है। सूर्य व्यक्ति का वर्चस्व बढ़ाता है। जिसका सूर्य लग्न में होता है, अधिकतम ऐसे लोगों को इज्जत मिलती है, मान सम्मान मिलता है, बड़ा पद मिलता है, लोग इनकी बातों को सुनते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है। लेकिन सूर्य लग्न में बैठकर रोगी भी बनाता है। बल्कि ऐसा नहीं कि कोई बड़ा रोग होगा, लेकिन वात पित्त कफ तीनों दोष खराब होते हैं ऐसे व्यक्ति के जिसके सूर्य लग्न में होता है। तो उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और अपनी लाइफस्टाइल को बहुत, अगर आपके लग्न में सूर्य है और आपने अपना लाइफस्टाइल अच्छा नहीं रखा, यकीन मानिए आपको हर प्रकार के रोग होंगे। तो इसलिए यहाँ पे रोग थोड़ा सा तंग कर सकते हैं, उन पे मैं आऊँगा, लेकिन पद प्राप्ति, सम्मान प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा है। अब बस यही बात है कि यहीं पे चीज़ देखनी पड़ती है कि ग्रह का बल कितना है। तो क्योंकि वो नीच की अवस्था के हैं, तो अगर पद प्राप्ति होती है, रिकॉग्निशन होता है, तो उतना अच्छा नहीं लगेगा या उतना अच्छा नहीं मिलेगा जितना आप सोच कर बैठे थे, जितने आपके एक्सपेक्टेशन थी या एंटिसिपेशन थी। सूर्य बहुत सुंदर धन योग बना रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि वो आपके लाभेश हैं और आपके धनेश के साथ लग्न भाव में बैठे हैं। यानी कि ये बहुत सुंदर धन योग बन रहा है। हमेशा कहता हूँ ना, दोनों का मिलन धन योग बनाता है। और क्योंकि यहाँ पे नवम भाव के स्वामी भी हैं जो लक्ष्मी स्थान है, यानी कि बुध,
तो भाग्य का भी साथ मिलेगा लक्ष्मी प्राप्ति के लिए। तो धन योग तो बहुत उत्तम बन रहा है। और क्योंकि मंगल सप्तमेश है जो 10वें से 10वां भाव है, सूर्य प्रमोशन के कारक है, तो बहुत चांसेस, जैसे मैंने अभी कहा कि प्रमोशन के योग आपके बन ही रहे हैं, प्रमोशन के चांसेस बहुत अच्छे बन रहे हैं। सूर्य लाभेश है, उनका लग्न में आना, और ये त्रिकोण, ये काम त्रिकोण है, ये भी काम त्रिकोण है, तो इन दोनों का मिलन लग्न में होना, यानी कि किसी इच्छा की भी पूर्ति आपकी होकर रहे, यानी कि कोई ऐसी इच्छा जो आपकी पूर्ण नहीं हो पा रही थी कई प्रयासों के बाद भी, वो इच्छा यहाँ पे आपकी पूरी होगी। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये इतना अच्छा धनयोग बना हुआ है और 12वें घर के स्वामी भी हैं यहाँ पर। तो पहला तो अगर आप विदेश संबंधित एमएनसी आदि में जॉब करते हैं या कोई बिजनेस भी आपका विदेश संबंधित, उसमें भी लाभ मिलेगा। और क्योंकि बुध लग्न से 12वें और 10वें से 12वें के स्वामी हैं, तो जो लोग जॉब चेंज करने का प्रयत्न कर रहे थे ना, उनको भी कुछ मौके मिल सकते हैं। बुध आदित्य योग का लग्न में बनना स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा है, बुद्धिमत्ता के लिए भी अच्छा है। और क्योंकि मंगल भी साथ में होंगे तो मंगल की प्रैक्टिकलिटी भी होगी, यानी कि ये वो टाइम होगा जब आपको बहुत आइडियाज़ आएंगे धन कमाने के, बाकी चीज़ों के, और वो आइडियाज़ बहुत प्रैक्टिकल भी होंगे। तो ये बहुत श्रेष्ठ दिख रहा है, बहुत उत्तम दिख रहा है, बहुत शुभ दिख रहा है। मंगल आपके सप्तमेश हैं और सूर्य आपके 11वें घर के स्वामी हैं, सप्तम से पंचम के। ये विवाह का योग भी बनाता है। और क्योंकि राहु का इम्पैक्ट है इन पे, तो कभी कभी लेट्स से कि किसी का विवाह नहीं हो पा रहा था, तो अचानक से यहाँ पर विवाह संबंधित जो बातें हैं वो आगे बढ़ पाएंगी। और क्योंकि राहु का प्रभाव है, तो ये जो धनयोग है इसकी प्रबलता, प्रोबेबिलिटी, इंटेंसिटी, पोटेंसी बहुत बढ़ जाती है, यानी कि बहुत तेज गति से आप धन कमा सकते हो। जब राहु आ गए तो विदेश से पैसा और गुप्त धन की वृद्धि, स्पेकुलेटिव मार्केट से लाभ मिल सकता है। जो लोग स्पेकुलेटिव मार्केट्स को समझना चाहते हैं उनके लिए अच्छा है। तो बहुत शुभता यहाँ पर कई दृष्टिकोण से हमें दिख रही है इस गोचर से। यहाँ से ये सारे ग्रह सप्तम को देखेंगे, जो बिजनेस के लिए फिर से अच्छा है, क्योंकि सप्तमेश भी देख रहे हैं, लाभेश भी देख रहे हैं और लक्ष्मी स्थान के स्वामी भी देख रहे हैं, तो बिजनेस में बहुत लाभ मिलेगा। लेकिन मैरिड लाइफ के लिए ना ही मंगल की दृष्टि ना ही सूर्य की दृष्टि अच्छी होती है। और बुध का भी प्रभाव, जैसा मैंने हमेशा कहता हूँ कि अदालती कार्रवाई स्टार्ट करवाता है। तो जिनकी मैरिड लाइफ में बहुत दिक्कतें चल रही थी, एग्रेशन बहुत बढ़ेगा, लड़ाई झगड़े बहुत होंगे, भयंकर ईगो क्लैशेस होंगे, और अदालती कार्रवाई यानी कि सेपरेशन की तरफ बात बहुत तेज़ गति से पहुँच सकती है। ये वो कालखंड है जहाँ पे इन लॉज बहुत दिक्कत देंगे और ईगो क्लैशेस तो अलग ही लेवल पर पहुँच जाएगा। तो मैरिड लाइफ पे बहुत ध्यान दीजिएगा। पंचम से नवम में इतने सारे ग्रह हैं, जो लोग रिलेशनशिप में उनमें वहाँ पे कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा आएगी, तो कन्फ्यूजन से बचना है। स्टूडेंट्स के लिए फिर भी अच्छा है क्योंकि लग्न में बुध आदित्य योग है, लेकिन क्योंकि सूर्य नीच के हैं और राहु का प्रभाव है तो ध्यान बहुत भटकेगा, तो अपने ध्यान पर बहुत ध्यान दीजिएगा, यानी कि फोकस पर बहुत ध्यान दीजिएगा। सूर्य नीच के हैं और नवमेश के साथ बैठे हैं, ये बॉसेस से प्रॉब्लम दिखाता है। अपने बॉसेस से बिल्कुल नियमित नहीं, सीमित बात कीजिएगा, जितना कम बोल सकते, क्योंकि कन्फ्यूजन होगी, कम्युनिकेशन गैप आएगा, तो इसके कारण दिक्कत आपके बॉसेस से बढ़ सकती है। कुटुंब के स्वामी मंगल यहाँ पे नीच के सूर्य के साथ है। घर में पैसा तो आएगा नो डाउट, लेकिन घर में बरकत नहीं होगी, यानी कि घर में लड़ाई झगड़े, घर में तू मैं, ईगो क्लैशेस, घर में सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की लड़ाई, तो ये बहुत बढ़ सकते हैं। तो घर में थोड़ा सा माहौल अच्छा बना कर रखिएगा। चौथे घर को मंगल देख रहे हैं, हो सकता है ऑलरेडी पिछले 1-1.5 महीने में लड़ाई हो गई हो घर में बड़ी, तो इन सब चीज़ों पर बहुत विचार कीजिएगा। सूर्य का लग्न में आना रोग काफ़ी देता है, तो रोग पर आपको बहुत नियंत्रण अपने रखना है। कार्य क्षेत्र में रिकॉग्निशन मिल सकता है, लेकिन जैसे मैंने कहा ना, अपने नाम को बचा के रखिएगा, क्योंकि सूर्य नीच के हैं लग्न में। हाँ, ओवरऑल भी, ना केवल कार्य क्षेत्र में, ओवरऑल अपनी नाम, अपनी पहचान को बनाकर रखिएगा, बचा कर रखिएगा, क्योंकि नीच के सूर्य और राहु का प्रभाव, यानी कि एक तो मंगल के साथ है तो उग्रता आप में बहुत रहेगी, तो हो सकता है कुछ खुद ही ऐसा कर दें कि नाम खराब हो जाए। और राहु के प्रभाव के कारण क्या होता है ना, व्यक्ति भ्रमित होकर कुछ ऐसा कर देता है और उसके दुश्मन बहुत बढ़ जाते हैं, वो भी अप्रत्यक्ष। तो आपको अपनी इमेज को बहुत बचाना है, क्योंकि ना यहाँ पे आपकी इमेज पर प्रहार होगा और आपके नाम को खराब करने का भरसक प्रयास होगा, तो अपने इमेज को बचा कर रखिएगा। सरकारी बाधाएं भी थोड़ी सी आ सकती हैं, क्योंकि सूर्य नीच के, तो सरकारी प्रॉब्लम्स कभी कभी अचानक से आ सकती है। इन सब चीज़ों पर भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है।
तो कुछ अच्छा हो रहा है तो कुछ बुरा हो रहा है, इन सभी चीज़ों पर अवश्य आपको काम करना है। हाँ, कुछ पैसा अटका हुआ था आ सकता है, और सरकारी कार्य अगर कुछ विलंबित हो रहे थे उनको सॉल्व करने का कुछ रास्ता मिल सकता है। वाणी पर बहुत कंट्रोल रखना पड़ेगा, गुस्से पर बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा। दोनों ही अग्नि तत्व के ग्रह हैं, तो गुस्से पर नियंत्रण रखिएगा। सेहत की अगर हम बात करें तो नेत्र विकार रहेंगे, हड्डियों की प्रॉब्लम रहेगी, इम्यूनिटी की प्रॉब्लम रहेगी, इन्फेक्शंस रहेंगे, बीपी की प्रॉब्लम, कार्डियक इश्यूज, हड्डियों के रोग कई प्रकार के हो सकते हैं, स्किन डिसऑर्डर्स और एंग्जाइटी, ये चीज़ें आपको इस कालखंड में बहुत तंग करेंगी। उपाय की बात कर लेते हैं। एक पात्र में जल, गुलाब की पंखुड़ियाँ मिश्रित कर कर सूर्य देवता को अर्पण करें। महादेव का लाल चंदन से विलेपन करें या तिलक लगाएं। गुड़ युक्त मिठाई का भोग लगाएं। घी का दिया अर्पण करें। ओम आदित्याय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें, और शिव गायत्री मंत्र या रुद्र गायत्री मंत्र का 108 बार जाप करें। ये उपाय कर लेंगे तो अवश्य सूर्य देवता का ये गोचर लाभकारी रहेगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।